हमें गुस्सा क्यों आता है? क्या हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? और हमें गुस्से को कब कंट्रोल करना चाहिए? हे गाइस, आई एम महेंद्र सांगवा, को-फाउंडर ऑफ locoself.com। आज हम बात करेंगे गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे कब कंट्रोल किया जा सकता है और कब करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए या एक्चुअली हमें गुस्सा कंट्रोल करने से बेहतर है हमें गुस्सा करना ही कम कर देना चाहिए। अगर हम गुस्सा करना कम कर देते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम करता है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हम सही फैसले नहीं ले पाते और इसकी वजह से हम गलत फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वहाँ पर हमारे दिमाग में गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और हम शिष्टाचार को भूल जाते हैं। क्योंकि आप खुद इस बात को समझिए कि एक ही चीज़ बार बार होना, यानी कि अगर आपको रोजाना गुस्सा आता है तो उस गुस्से की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर आपको गुस्सा कभी कभार आता है, आप कभी कभार गुस्सा करते हो तो उस गुस्से की अहमियत होती है। तो आपको इस रिएक्शन की, ये जो गुस्सा है, इसकी आपको अहमियत बनाए रखनी है। इसके लिए अगर आप रोजाना गुस्सा करते हैं या फिर हर 2-3 दिन में गुस्सा करते हैं या फिर आपका एक आदत है गुस्सा करने की, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको अंदर से गुस्सा करना बंद करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर के गुस्से को खत्म करना होगा। आपको अपने गुस्से को अपनी पावर बनाना, यानी कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो जहाँ पे गुस्से की ज़रूरत हो तो आप उस गुस्से को बाहरी पावर बना दो, ताकि लोग आपको देख के सहम जाए, उनको लगे कि आपको सच में गुस्सा आ रहा है। अगर आप अपने अंदर के गुस्से को बनाए रखते हो, बाहर नहीं निकालते या फिर बाहर के गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, सिर्फ अंदर के गुस्से को बनाए रखते हो, तो वो आपको अंदर से हार्म करेगा। लेकिन अगर आप अंदर के गुस्से को खत्म कर देते हो, बाहर के गुस्से को बनाए रखते हो, और वो भी उस सिचुएशन में आना चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो, तो उस गुस्से की अहमियत होगी, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, वो आपकी कमज़ोरी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला और मेन काम करना है, आपको गुस्सा करना कम कर देना है। और गुस्सा करना कम कैसे करना है? अपनी समझ को विकसित करना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, आपकी समझने की शक्ति, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि आप गुस्सा करना कम कर सकें। क्योंकि जब आप सोचने की शक्ति आपकी मजबूत होगी तो आप गुस्सा करने से पहले ये सोच सकोगे कि मुझे यहाँ पे गुस्सा करना चाहिए या नहीं। आपको सिचुएशन ऑब्जर्व करना सीखना होगा। क्या सिचुएशन है, सामने कौन है, क्या वो गुस्सा करने लायक है या नहीं है। आपको रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। इसीलिए गुस्से को काबू में करें और अपने दिमाग को खुला छोड़ें, उसमें सोचने की क्षमता को बरकरार रहें। जब तक आपकी सोचने की क्षमता बरकरार रहेगी, आपको गुस्सा कम आने लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर गुस्सा आ गया है तो उसे रोके कैसे। सबसे पहले तो हमें इन्हीं पे फोकस करना है जो हमने पहले ये डिस्कस किए हैं। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है, अंदरूनी गुस्सा है और आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, उसको कैसे रोकें? तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए हमें अपने दिमागी तौर से ही कंट्रोल करना होता है। और कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो इसको कम करने में मदद ज़रूर कर सकती है। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आप बात करना बंद कर दीजिए और जाके ठंडा पानी पीजिए। उसके अलावा आप वॉक करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आप फल और सलाद खाना शुरू कर सकते हैं। आप किसी अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, अपने मेन टारगेट के बारे में सोच सकते हैं। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, जो आपने टारगेट बना के रखा है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डाइवर्ट करती है और आपका जो गुस्सा है उसको कम करती है। बाकी ज़्यादा ये आपकी गुस्से को ख़त्म करने में सहायक नहीं होगी, बट ज़रूर उस टाइम के लिए, जिस टाइम आपको गुस्सा आ रहा होगा, उस टाइम के लिए कम कर सकती है। बट अगर आपको अपना गुस्सा रियली कम करना हमेशा के लिए और उसको गुस्से को सही से यूज करना है,
तो आपको अपनी सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो दिमाग को ब्लॉक तो करता ही है, उसके साथ में आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को भी आपके पास खींचता है, आपको गलत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है और आपको शिष्टाचार बुला देता है। यानी कि जब आप गुस्सा होते हैं आपको पता नहीं होता कि आपके सामने जो है इंसान है वो आपके गुस्से के लायक है या नहीं, या उस पर गुस्सा करना चाहिए कि नहीं, वो हमारे किस एक्सप्रेशन के लायक हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप। हालांकि मैं इनको टेक्निक्स नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इसको एक लेसन बोलूँगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपको हमेशा के लिए गुस्सा कम करना, आपको अपनी सोचने की शक्ति को बरकरार रखना, उसको मजबूत करना, अपनी समझने की शक्ति को मजबूत करना और सिचुएशन को ऑब्जर्व करना सीखना है। बस ये 3 चीज़ आप कर लीजिए तो आपका गुस्सा जो है वो कम होने लगेगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आपको करके दे दे, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी इसमें। सो आई थिंक सारे गुस्से के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए होंगे। अगर कोई भी सवाल आपका इसमें रह गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसको वीडियो फॉर्मेट में देने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आपको कमेंट में तो जवाब दे ही दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।